गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों का कारक का दूसरा भाग पढ़ा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। तो अभी हम लोगों ने कारक के 8 भेद कारक के बारे में जाना कि कारक क्या है और कारक के 2 भेद कर्ता कारक और कर्म कारक को समझा। आज हम लोग करण कारक समझेंगे और उसकी विभक्ति के बारे में जानेंगे। तो पढ़ते हैं इसे। पिताजी जहाज से श्रीलंका गए, बच्चा ग्लास से दूध पी रहा है। यहाँ पर पिताजी किससे श्रीलंका गए? तो जहाज से। बच्चा किससे दूध पी रहा है? गिलास से। तो ये से जो है ये करण कारक की विभक्ति है। 3 वाक्यों में जहाज तथा गिलास से करण कारक है और पिताजी और बच्चा इन साधनों द्वारा क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि करण कारक की विभक्ति जो है वो से है। उसी तरह अभी नीचे देखते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। किसे कहते हैं करण कारक? तो जिस वाक्य में कर्ता जिस साधन से कार्य करता है। विभक्ति करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या द्वारा होता है। जैसे वह कलम से लिखता है या दादाजी रेलगाड़ी द्वारा प्रयाग जा रहे हैं। तो द्वारा और से ये दोनों उसके विभक्ति चिन्ह हैं। किसके? करण कारक के। अभी हम चौथा कारक संप्रदान कारक देखते हैं। सेठ जी गरीबों को कंबल देते हैं। किसे देते हैं कंबल? सेठ जी गरीबों को। तो यहाँ देखिए को पे जोड़ दिया गया है। दीपिका पूजा के लिए फूल लाती है। किसके लिए? पूजा के लिए। तो सेठ जी किसको कंबल देते हैं? गरीबों को। और दीपिका किसके लिए फूल लाती है? पूजा के लिए। तो यहाँ पर इन वाक्यों में गरीबों को तथा पूजा के लिए संप्रदान कारक हैं। सेठ जी और दीपिका करता है क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं। तो वाक्य में जिन संज्ञा या सर्वनाम पद के लिए कार्य किया जाए उसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। किसे कहते हैं संप्रदान कारक? जिसमें संप्रदान पद के लिए कार्य किया जाए या उसे कुछ दिया जाए। तभी हम लोगों ने करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में जान गए। अभी हम नेक्स्ट आपादान कारक को समझते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह जो है को या के लिए है। जैसे देवेश ज्ञान को धन देता है और नर्स रोगी के लिए दवा लाती है। उसी तरह अभी हम आपादान कारक के बारे में जानेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह करण की तरह से ही है, लेकिन करण कारक में किसी चीज़ के जुड़ने का पता चलता है और आपादान कारक में किसी चीज़ के अलग होने का पता चलता है। तो अभी हम इस चित्र को देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये अलग हो रहा है। पेड़ में तो बहुत सारे पत्ते हैं लेकिन ये पत्ते टूट के गिर रहे हैं। फिर पहाड़ से झरना निकलता है। तो पहाड़ है यहाँ पे, झरना अगर यहाँ पे रहता तो पानी सिर्फ एक जगह, लेकिन वो निकल रहा है, वहाँ से निकल के पानी अलग जा रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ आपादान कारक का मतलब अलग होना है। पत्ते कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से। झरना कहाँ से बहता है? पहाड़ से। इन वाक्यों में पत्तों का पेड़ से तथा झरने का पहाड़ से अलग होना दिखाया गया है। अतः इन वाक्यों में पेड़ से और पहाड़ से आपादान कारक है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का अन्य प्राणी या वस्तु से अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। अभी इसकी विभक्ति देख लेते हैं। आपादान कारक की विभक्ति से है। जैसे लड़का घर से जा रहा है। विशेष मैंने आपको बताया करण कारक और आपादान कारक की विभक्ति दोनों की से है। तो यहाँ पे कुछ विशेष बातें दी है जो ध्यान से सुनिए। आपादान कारक का प्रयोग सीखने, डरने, लजाने यानी कि शर्माने, निकलने तथा तुलना करने आदि में भी प्रयोग होता है। जैसे पंकज आकाश से मोटा है, तुलना हो गई। लड़की शेर से डरती है, ये भी आपादान कारक का उदाहरण है। शालू मेहमानों से लजाती है, मैं दीदी से पढ़ती हूँ, सीखना है काम। तो ये सब आपादान कारक के ही रूप है। संबंध कारक अभी देखिए, संबंध एक दूसरे से इसमें संबंध का पता चलेगा। इस चित्र को देखिए, यह कार सचिन की है। राजू का घर दूर है,
तो अभी यहाँ पे देखिए संबंध हो रहा है किसका, कार का और सचिन का, और राजू का और घर का। तो अभी आगे देखते हैं इसको। तो बताया जा रहा है किसकी कार है, तो सचिन की, और किसका घर दूर है, तो राजू का। इन वाक्यों में पुस्तक का सचिन से, नहीं यहाँ कार होना चाहिए, पुस्तक लिखा है, कार से और राजू का घर से संबंध प्रकट हो रहा है। अतः सचिन की तथा राजू का संबंध कारक का और की, ये क्या है, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का और की और का। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम पदों के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। विभक्ति संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री और ना, नी, नी है। उसी तरह भी हम अधिकरण कारक के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए पवन नदी में तैर रहा है, पेड़ पर बंदर बैठा है। तो पवन कहाँ तैर रहा है, नदी में, बंदर कहाँ बैठा है, पेड़ पर। इन वाक्यों में तैरने की क्रिया नदी में हो रही है और बैठने की क्रिया पेड़ पर हो रही है। अतः नदी में और पेड़ पर, में और पर अधिकरण कारक हैं या उनके उदाहरण हैं। वाक्य में जिस स्थान पर क्रिया हो रही है उसके सूचक शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। इनकी विभक्ति चिन्ह भी मैंने आपको बताया कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में और पर है। लास्ट आपका संबोधन कारक, इससे किसी चीज़ का संबंध का पता चलता है। हे भगवान हमें सही राह दिखाओ, अरे विद्यार्थियों मन लगाकर पढ़ो। तो संबंध कारक की ये दोनों उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण है अभी आगे देखते हैं। इन वाक्यों में भगवान तथा विद्यार्थियों को पुकारने का भाव है, अतः भगवान तथा विद्यार्थियों को संबोधन कारक हैं। कौन कौन है संबोधन कारक, भगवान और विद्यार्थी। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। विभक्ति संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह हे, अरे आदि है। निम्नलिखित तालिका द्वारा कारक चिन्ह, उनके लक्षण तथा प्रयोग ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए आप इस विभक्ति चिन्हों को आराम से और अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कर्ता का कारक चिन्ह ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, आपादान से के अर्थ में, संबंध का, की, रा, रे, री, ने। 7 अधिकरण में पर और संबोधन हे, हो, अजी, अरे, ये सब क्या हैं, कारक के विभक्ति चिन्ह हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। अभी यहाँ पे लक्षण भी बताया गया है। कर्ता कौन है, काम करने वाला। जैसे यहाँ पे चित्र प्रयोग किया गया है वाक्यों में, चित्रकार चित्र बनाता है। अभी कुछ मुश्किल बातें हैं जो आप ध्यान से सुनिए। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक कहलाता है। कारक चिन्ह विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कारक चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो बच्चों देखा आपने, ये आपके कारक का विभक्ति चिन्ह और कारक के बारे में आपने अच्छी तरह से समझा। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट लेसन समझाऊँ। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।